ये हूं मैं, 21 साल का नौजवान लड़का जिसके कई सारे ख्वाब है, जिसमें से एक है अ लॉन्ग रोड ट्रिप। अब मुझे नहीं पता ये शौक कहां से आया, पर सीरियसली मेरा दिल एक ऐसे लॉन्ग ड्राइव के लिए क्रेव करता है जिसमें ना कोई डेस्टिनेशन की फिक्र हो, ना हो गूगल मैप्स के ईटीए का झंझट। बस हो लंबे रास्ते, कुछ खूबसूरत नज़ारे, कुछ हसीन लम्हे और एक बढ़िया सा प्लेलिस्ट। बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये लो माइक। माइक ठीक है, कैमरामैन सही आ रहा है, ठीक है चलो। तो थोड़ी कहानी सुनानी है आपको। कहानी सुनाने का जो अ, वो है कि क्यों मैं कहानी सुनाने आ रहा हूँ, क्योंकि पहली बार ऐसे व्लॉग बना रहा हूँ मैं। नॉर्मली आपने मेरा वॉइस ओवर वीडियोस में सुना होगा, मैं वॉइस ओवर देके बनाता हूँ। ये वाली कहानी थोड़ी अलग है, सोचा कि थोड़ा न्यू ट्राई कर लेते हैं। और चलो बिना घुमा के डायरेक्ट कहानी पे आते हैं। तो ट्रिप का जो पहला आइडिया आया था वो, मतलब काका ने मुझे कहा था कि ऐसे जाना है। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार जा रहा था, इससे पहले भी मैं बहुत बार जा चुका था। इस बार कहानी थोड़ी अलग इसलिए थी क्योंकि मुझे शूट करना था कुछ। इससे पहले भी मैं बहुत बार रोड ट्रिप में जा चुका था, बट मैं शूट नहीं कर पाया था। ऑब्वियसली इस बार भी नहीं पता था कि शूट कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि चलाना मुझे था गाड़ी। तो इसलिए मैंने रिजू को साथ में लिया था। तो रिजू था मेरे साथ। और इस बार एक और अलग बात ये थी, खास बात थी कि इस बार ट्रिप थोड़ा लंबा होने वाला था। पहले भी हमने किया था, पर वो 200-250 राउंड ट्रिप की बात करें तो 500, ये वाला थोड़ा ज़्यादा होने वाला था। के 3:30 बजे निकलना था, तो उसके लिए 2-2:30 बजे उठना पड़ता है। सो वो अपने आप में ट्रिप का एक बहुत ही मुश्किल टास्क था कि यार 2-2:30 बजे उठना है, मतलब तुम सोने जा रहे हो 12 बजे और 2-2:30 बजे उठना है। तो ठीक है, वो उठ गए किसी तरीके से। और फिर रीजू को उठाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मैं तो चलो फिर भी उठ जाता हूँ, बट रीजू और ओजी कैमरामैन, तो उनको उठाना थोड़ा दिक्कत वाली बात थी। बट कोई नहीं, वो भी उठ गए और फाइनली हम तैयार हो गए। 3:30 बजे निकल गए। रास्ता काफ़ी सुनसान था ऑब्वियसली, 3-3:30 बजे। तो वो एक फ़ायदा था कि बहुत लंबा खींच सकते थे हम गाड़ी। तो पहले क्या होता है ना, हमारा ट्रिप का एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे रहता है कि जब हम जाते हैं, गाना, हाँ ये बताना आपको थोड़ा ज़रूरी है कि ट्रिप में प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास एक बढ़िया सा प्लेलिस्ट है, मतलब मेरे लिए तो होता है कि अगर आपके पास एक बढ़िया सा प्लेलिस्ट है और फिर आप जितना लंबा खींचने को बोलो, एटलीस्ट जब जब तक मैं ड्राइवर सीट में हूँ, स्ट्रक्चर्ड वे में ऐसा रहता है कि सबसे पहले जब हम निकलते हैं, तो सुबह के 3:30-4 बजे काका भी हमारे साथ जाते हैं। तो काका का ऐसा रहता है कि पहले सुबह-सुबह आपको थोड़ा भजन लगाना पड़ेगा। तो भजन कीर्तन से शुरुआत होती है दिन का। তবু রাত্রেটা মোটামুটি ভালো লাগে। ভালো লাগে যখন এই গড়বেতার জঙ্গলটা পেরোবো। वो काफ़ी बढ़िया शुरुआत रहता है। आई यूजुअली लाइक इट। और फिर चलते रहते हैं ऐसे 2-3 घंटे भजन चलता है, और फिर जैसे-जैसे सूरज की किरणें, रोशनी निकल के आती है, वैसे-वैसे हमारा भी गाने का जो मूड रहता है वो चेंज होता जाता है।
जाते हैं और रीजू अचानक से ऐसा कहता है कि भाई गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। मैं कहता हूँ कि क्या हो गया भाई? बोलता है कि एक बढ़िया सा शॉट लेना है। तो मैंने बोला क्या शॉट है? तो बोला कि वो जो पंछिया उड़ रहा है और साइड में जो है बढ़िया सा वो पिंक कार्स लग रहा है। मैंने गाड़ी रोका और फिर रीजू दौड़ते हुए भागा शॉट लेने के लिए। हालांकि वो शॉट बढ़िया आया नहीं यार। तो मैं मोबाइल से शूट करता हूँ ना यार, तो वो बीच बीच में पता नहीं क्या हो जाता है मोबाइल को। ऑलमोस्ट 6:30-7 बजे के आसपास हम अपना पहला ब्रेक लेते हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली हम तब तक आई गेस समथिंग व्हाट 100 से ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके थे तब तक। और फिर हम पहले ब्रेक के लिए रुकते हैं विच वॉज अ चाय ब्रेक। पहला ब्रेक चाय ब्रेक। तो चाय पीने के बाद अब थोड़ा माहौल में बदलाव आता है। काका कहते हैं कि चलो अब थोड़ी देर मैं ड्राइव करता हूँ। मैंने बोला कि ठीक है, लीजिए। फिर काका गए ड्राइव करने के लिए और मैं ऐसे मस्त पैसेंजर सीट में लंबा होके बैठा और मैंने कहा कि ठीक है, अब मेरी बारी, मैं थोड़ा शूट करता हूँ। उतने में पता चलता है कि हमारा ट्राइपॉड ही खराब है। मतलब जो ट्राइपॉड हम लेके गए थे उस ट्राइपॉड का मेन वो क्या बोलते हैं, जिस जो हुक है ना जिसमें फ़ोन हम अटैच करते हैं, वो हुक ही खराब हो गया था, वो लूज़ हो गया था। सो ट्राइपॉड किसी काम का नहीं था। दूसरा डिसएडवांटेज, डिसअपॉइंटमेंट कह सकते हो, ये था कि अ, मेरे फ़ोन में नहीं था वाइड एंगल वीडियो। मैं बहुत ज़्यादा एन्जॉय करता हूँ। मैं करता हूँ ठीक है, अब थोड़ा ब्रेक मिला क्योंकि फाइन तब तक मैं 2 ढाई घंटे ड्राइव कर चुका था। अब बहुत देर बाद मेरे को थोड़ा रेस्ट मिला था, सो आई वाज़ एन्जॉयिंग खिड़की के बाहर। जो रास्ते थे बहुत ही प्यारे रास्ते थे। वो दोनों तरफ ऐसे साइड में जंगल थे। इधर भी जंगल, उधर भी जंगल और बीच में एक हाईवे रोड। ज़्यादा भीड़ नहीं है, एकदम आराम से आप चल रहे हो और ऐसा कोई मूवी का सीन लग रहा है कि यू नो। फिर बीच में वो एक जगह आता है जहाँ पे क्या पेड़ कहते हैं वो मेरे को सही से याद नहीं है, पर वो दोनों साइड में बड़ी बड़े-बड़े पेड़ लगे होते हैं। मैं पैसेंजर सीट में बैठ के मस्त एंजॉय कर रहा था। तो यहाँ पे आपको थोड़ा काका के किरदार के बारे में बताना ज़रूरी है। काका का किरदार बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई डोंट नो मैंने पहले कभी आपको काका के बारे में बताया कि नहीं, बट काका इज़ यू नो वेरी फन गाय, वेरी क्या बताऊँ, मतलब मैं स्टोरी टेलिंग बहुत बढ़िया करते हैं काका। मीन्स आई डोंट नो कि वो कैमरे के सामने उतना कंफर्टेबल नहीं है।
हाँ, रियली कैमरे के सामने आपको ज़्यादा वो बोलते हुए नज़र नहीं आएँगे जनरली, पर जब वो ऑफ कैमरा होंगे ना, आप अगर उनसे मिलोगे ना, तो 1 घंटा, 2 घंटा वो तुम्हें आराम से बैठ के उलझा सकते हैं अपने स्टोरियों में। इतने बढ़िया-बढ़िया स्टोरी है उनके पास, और कोई भी बंदा उनके पास बैठा रहेगा ना, बैठा ही रहेगा। इतना बढ़िया-बढ़िया स्टोरी बताते हैं, मुझे बड़ा मज़ा आता है। यूजुअली मैं और काका जब जाते हैं ऐसे लंबे-लंबे रोड ट्रिप्स में, तो सिर्फ मैं और काका होते हैं, और काका बढ़िया-बढ़िया स्टोरी सुनाते हैं। তো নাই, হ্যাঁ, এই জঙ্গলটাতে মানুষ রাত্রে আসতে ভয় করতো। এখন আর কোনো অসুবিধা নেই, এখন আর চুরি ছিনতে এতটা হয় না। খুব ঘন জঙ্গল ছিল, পুরোটাই শালের জঙ্গল। আমাদের যেটা গঙ্গাজল ঘাটির জঙ্গল রয়েছে, সেই জঙ্গল এই জঙ্গল একটা সময় একই সাথে ছিল সব। एक और बात है कि काका ये सब जगह इतना ज़्यादा ट्रैवल कर चुके कि उनको हर एक गली रोड पता है। वीडियोस में भी आपको दिखेगा कि काका बता रहे कि ये रोड यहाँ जाता है, वो रोड वहाँ जाता है। काका के पास उस हर शॉट का नॉलेज है। सो हाँ, वो भी बहुत कुछ जानने को मिलता है। आंखें देखने लायक थी कि वो छोटी-छोटी होगी ना, ऐसा देख के लग रहा था मतलब कि हाँ, बहुत सुबह-सुबह उठ के आ रहे हैं, थकान भरी, वो जो थकान नज़र आता है आँखों पे, चेहरे पे वो थकान नज़र आ रहा था। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा वक़्त हो चुका था। तो कितना बज रहे थे? सुबह के तब 8 साढ़े 8 मुश्किल से होंगे, और तब से थकान साफ-साफ चेहरे पे नज़र आ रही थी। हाँ। गुड मॉर्निंग भैया जी। और देख सकते हो थोड़ा गाड़ी के शीशे को साफ़ किया जा रहा है, विंडशील्ड को। बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि लगभग हमने अभी तक सुबह से कितने बजे, 3:30 बजे हम निकले थे, अभी 7 बज रहे हैं। और सो एक एक बढ़िया चीज़ होता है कि फिर मैं आता हूँ ड्राइवर सीट में, ओके, थोड़ा सा हम शीशा वीसा साफ़ करते हैं और फिर मैं आता हूँ। एंड अब एक चैलेंजिंग पार्ट था। तो जब आप यूजुअली इतना लंबा ड्राइव करते हो ना, तो आई लव चैलेंजिंग पार्ट्स। ऐसे तो मतलब मार्केट वार्केट जब आ जाता है जहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होता है, एक तो देखो मार्केट के अंदर ड्राइव करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कला होता है, ऐसा मेरे को लगता है। तो क्या होता है ना, मैं एक कहानी थोड़ा आपको शेयर करता हूँ, एक किस्सा, कि जब मैं पहली पहली बार गाड़ी चलाना सीख रहा था, तो हमारे यहाँ पे एक मार्केट है, थोड़ा सा दूर है, रानीगंज। तो कहते कि ऐसे पापा मम्मी कहते रहते हैं कि रानीगंज का मार्केट जो है, अगर वो तुमने ड्राइव कर लिया, सो यू नो कि तुम कहीं पे भी जा सकते हो, कहीं पे भी ड्राइव कर सकते हो। मीन्स वो एक ऐसा टेस्ट था हमारे लिए, जनरली मेरे लिए, कि हाँ, उसको अगर तुम पार कर गए तो फिर तुम कहीं पे भी जा सकते हो, कहीं पे भी ड्राइव कर सकते हो। सो मैंने 1-2 बार उसको पार कर दिया, फिर मेरे को लगा कि यार अब क्या है, अब तो मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ। बट सीरियसली ऐसा नहीं था। उसके बाद भी बहुत डेंजरस पड़ाव आए, और मेरे को लगा कि यार ये तो उससे भी मतलब यू नो। तो वही होता है कि आप जितना ज़्यादा बाहर निकलते हो, जितना ज़्यादा आप ट्रैवल करते हो, उतना आपको पता चलता है कि हाँ यार, वो पिछला वाला तो इससे कुछ नहीं था, ये तो और भी डेंजरस है। सो वैसा ही एक चैलेंज आया, एक मार्केट आया, तो वो बहुत ही कॉन्जेस्टेड मार्केट था। यू नो, जनरली 9 बजे के टाइम पे, 9-10 बजे के टाइम पे पूरा सब्जी मार्केट था, और वो सब्जी मार्केट 9 बजे के टाइम में आपको पता होता है कि कैसा भरा हुआ रहता है। नाइट स्टे। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে, বাইরে, ঠিক আছে, বাইরে, 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 বাইরে। एक एडवांटेज हमेशा ये है काका के साथ, कि काका अगर मेरे साथ जा रहे हैं तो वो तुमको सपोर्टिंग रोल वो इतना बेहतर प्ले करते हैं ना, बहुत मतलब हेल्प मिलता है ड्राइवर को। तो वो ऐसे बता देंगे साइड में कि हाँ हाँ इतना जगह है, तुम जाओ जाओ आगे जाओ। ভাইজাক, 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 ভাইজাক। ঠিক আছে, ভাইজাক, ঠিক আছে, ভাই, ঠিক আছে, ভাই, ঠিক আছে, ভাই, ঠিক আছে। पहले पहले डर लगता था, अभी अभी ऐसा है कि अभी मेरे को मजा आता है कि हाँ यार चलो, ऐसा लगता है कि यू वांट टू फाइट, कम ऑन फाइट। मींस ऐसा है कि मेरे सामने चैलेंज आ रहा है, एंड आई एक्सेप्ट द चैलेंज। আজ তুমি 10 বার 12 বার করে এই দিকটাতে আসতো।
दोस्तों, रोड भी बढ़िया था और ज़्यादा भीड़ भी नहीं था, तो थोड़ा खींच सकते हो तुम स्पीड से। तो मैंने भी थोड़ा ऐसा जोश-जोश में खींच दिया और अचानक से सामने एक स्पीड ब्रेकर आ गया। ডাউন শিফট করতে লাগলি লে এরা বুঝতে আমি পারলাম তাই তো কিছু বললাম না अरे क्या हो गया फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा उछल गई गाड़ी। तो वहाँ पे फिर सब लोग चिल्लाने लगे, सब लोग बोले कि यार क्या कर रहे हो? क्या तुमने गाड़ी तैयार नहीं है? এই তো ভালো লাগলে এই একটা অসুবিধা রোডের মাঝে বাম্পার দেওয়া দরকার বাম্পার দেয় नहीं हाँ तो बड़ा बम्पर आवाज है इंसिडेंट रीजू इन सब में बहुत ज़्यादा कूल था। कैमरामैन मेरे कैमरामैन कैमरे के पीछे बैठा हुआ है। रीजू बोल रहा है कि यार ठीक है, ओके गाइस, बिकॉज़ रीजू नो हु आई एम। रीजू रीजू कैसा लग रहा है आपको रोड ट्रिप में आके? अरे बढ़िया तो लगेगा भाई ट्यूशन बंक करके आया माँ से डांट खा के आया हूँ उनको बहुत मनाया है उसके बाद परमिशन मिला हुआ है आने का अच्छा कैसे ना लगे भाई बंद करो और मेरे पीछे एक लड़की छुपा हुआ है, इसको कैसा लग रहा है? मैंने तो ये उतारने तो दो। कैमरा साई लोगों के साथ। अरे मेरे को रिकॉर्ड करो मेरे से बात करो क्या पूछना है बोलो मैं बताता हूँ हाँ, क्या पूछना है बोलो मैं और आपको जगह कैसी लग रही है? ये जो अभी तक 5:30 बजे हम निकले थे और अभी 9 बज रहे, 3:30 बजे, सॉरी, 6 घंटे की ऑलमोस्ट जर्नी हो गई है। रील्स में लाइक करते हो ना कि विनलैंड सागा वैसा एकदम जगह है पूरा खेत वेत बढ़िया जगह है एकदम बहुत मस्त जगह है क्या एकदम पीस वाला जगह है केरला में जैसे वो रील देखते हो ना ऐसे ऐसे टर्निंग वर्निंग आता है वो এই রুটটাতে দীঘা পুরী চেন্নাই বোম্বে গুজরাট সমস্ত এই পিছন দিকে अच्छा আর সামনের দিকে সোজা কলকাতা কলকাতা তোর সলভ থেকে আবার সোজাটা চলে গেলে আমাদের দুর্গাপুর হয়ে একদম দিল্লি রুট উঠে যাচ্ছে এটাই তো সোজা যাচ্ছে যে কলকাতা থেকে আবার এদিকে ঘুরে আসছে এটা দুর্গাপুর फिर चलते चलते अचानक से कहीं पे ऐसे वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाती है बारिश की। तो और बारिश ऐसी आम बारिश नहीं थी भाई, बहुत ही डेंजरस बारिश था। हमारे सामने विजिबिलिटी बहुत कम हो गई, बहुत कम। हम हाईवे में चल रहे हैं और हाईवे में भी गाड़ियां सब एकदम अपना स्पीड रिड्यूस कर लेते हैं, हैजर्ड लाइट चला देते हैं और धीरे 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 सब चलते रहते हैं। ओवरटेक करना बंद हो जाता है। मैं रिजू को ऐसे समझा रहा था कि रिजू यहाँ से एक शॉट लो, वहाँ से एक शॉट लो, बारिश की बढ़िया बढ़िया। और उतने में जाते जाते मेरे सामने एक छोटा वैन होता है ना, वो वैन आ जाता है। और वो क्या होता है कि गलती, मैं कहूँगा गलती उसकी थी भाई, क्योंकि वो रॉन्ग साइड में चल रहा था, मैं अपने लेन पे चल रहा हूँ और वो मतलब हम इधर जा रहे हैं और वो उधर से आ रहा है, रॉन्ग लेन पे आ रहा है वो। এইটা করবে আর একটা ওইখানে ইয়াটা করবে, ঠিক আছে, লুকিং গ্লাসটা ওয়ার মেম্বার। हाँ, फिर आता है ये रोड। यार ये क्या क्या चुम्मेश्वरी रोड था। हाँ, इतना प्यारा रोड, इतना प्यारा रोड, इतना प्यारा रोड यार। और बारिश होने के बाद जनरली आसमान भी बहुत खूबसूरत हो गया था। इट वाज ऑल सिनेमैटिक।
একটা কথা শুনলেই সাইকেল করে फिर धीरे धीरे होटल खोजने का टाइम आया। 4 साढ़े 4 बज रहा था ऑलरेडी, और हम जैसे तैसे एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। रेस्टोरेंट का वाइब बहुत सही था। बहुत ज़्यादा भूख लगा है भाई यार, बहुत ज़्यादा भूख लगा है भाई यार। দাঁড়া সব तो अब नेक्स्ट चैलेंज था हमारे सामने कि हमें रात में गाड़ी चलाना था। रात में गाड़ी चलाने के बाद साथ साथ दो चैलेंजेस और थे। चैलेंज नंबर 1 ये था कि एक तो बरसात हो रखी थी, तो रोड में पानी भर चुका था, पूरा गड्ढे, इंडियन रोड्स यू नो बेटर। और ऊपर से हेडलाइट मेरा थोड़ा कमज़ोर है, सो उसमें गाड़ी चलाना यू नो दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द डे। मतलब दिन में मैं भीड़ इलाकों में गाड़ी चला रहा हूँ, मार्केट में गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, वो बढ़िया चैलेंजेस था। दैट वाज दोज काइंड ऑफ चैलेंजेस व्हिच आई वाज एंजॉयिंग। बट अब ये चैलेंज आ रहा था, अब थोड़ा डर लग रहा था। हेलो दोस्तों, अभी 7:45 बज रहे और थोड़ा सा आपको अपडेट देता हूँ कि आज सुबह से मैंने कैमरे में उतना ज़्यादा बात किया नहीं है। ज़्यादातर टाइम मैं ड्राइव ही कर रहा था। सुबह 3:30 बजे से निकलने के बाद आज अभी कितना बज रहा है, 7:30, तो लगभग 16 घंटे में से अगर 3-4 घंटे रेस्ट मान लो और बाकी 2 घंटे, तो आज कुल 10 घंटा तो मैंने ड्राइव किया है। 10 घंटा दिन में ड्राइव यार। हाँ मतलब पहले भी नहीं, पहले 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 इतना ड्राइव तो नहीं किया है। आज कुछ ज़्यादा ही ड्राइव कर लिया और इतना ज़्यादा थक गया हूँ यार, इतना ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ, मतलब क्या ही बताऊँ अब। बट यार कभी कभी सोचता हूँ कि ये चीज़ करना मुझे पसंद है, ऐसे लॉन्ग ड्राइव में जाना, ऐसे नॉन स्टॉप कॉन्स्टेंट ड्राइव करना, ये पसंद है मुझे। सो मैं, आप कहोगे कि यार क्या कंप्लेन कर रहे हो यार, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मुझे पसंद है, बस मैं बता रहा हूँ यार। कभी कभार कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, और आज तो क्या डिफ़िकल्ट कंडीशंस में मैंने ड्राइव किया है भाई। देखो एक चीज़ ना मैं बताऊंगा सीरियसली, इस गाड़ी की जो प्रॉब्लम है वो है इस गाड़ी का हेडलाइट। इस गाड़ी की लाइट इतनी कमज़ोर है, इतनी कमज़ोर है, इतनी कमज़ोर है, मतलब जो जो कंपनी से इनबिल्ट लगाया हुआ आता है ना बाय डिफ़ॉल्ट, वो तो बहुत बहुत गंदा लाइट है। अगर आप मॉडिफाई करके लगा रहे हो तब तो ठीक है, वरना तो इतना गंदा लाइट है, मतलब कुछ दिखेगा ही नहीं सामने आपको। मतलब अब धीरे धीरे वो लग रहा था कि पहले पहले जो मजा आ रहा था ना, अब थोड़ा वो इट वाज टर्निंग इनटू डार्कर साइड। अब वो धीरे धीरे डार्कर वे नजर आ रहा था कि यार अब और नहीं, थोड़ा। बट हाँ, एक चीज तो माननी पड़ेगी, गाड़ी कंफर्टेबल है यार। आई सरप्राइजिंगली फाउंड, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वेनु इतना बढ़िया कंफर्टेबल जर्नी देता है यार। पूरा दिन इतना हम चला लिए, और सीरियसली मैं तो कहूँगा कि बहुत बढ़िया रिव्यू अगर मैं दूं तो बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है यार, बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। पीछे तो है ही, साथ में अगर आप पैसेंजर सीट में या फिर ड्राइविंग कर रहे हो ना, तो बहुत मजा है यार। मतलब मैंने बहुत चलाया है, बहुत चलाया, और फिर देखा कि यार बहुत कंफर्टेबल है यार, ना ही कोई बैक पेन, ना ही, बहुत सही है। तो चल रहे थे, फिर रात में हम एक जगह पे रुके, हमने खाना खाया। मैंने फिर काका को बता दी कि काका अब थोड़ा यू नो रेस्ट करना है। एंड उसके बाद जो मैं सोया ना, आई डिडंट नो कि क्या हुआ उसके बाद, ठीक है। और फिर जब मेरी आँख खुली तो हम मैंने देखा कि अभी हम थोड़ा अच्छा खासा दूर है, मतलब तब भी हम 1.5-2 घंटे दूर, 2-2.5 घंटे दूर थे, हाँ। एक जंगल में रुके थे, थोड़ा टॉयलेट ब्रेक था। और फिर मैंने ऐसे कहा, थोड़ा मुंह वूह धोया, मैं उठा, और फिर मैं समझ रहा था कि काका को भी अब नींद आ रहा है। काका का भी तो वही था ना सीन, वो भी तो इतने रात से उठे हैं, उनका तो नींद सुबह से उनको भी नींद आ रहा था, वो भी थके हुए थे, बट बेचारे वो बता नहीं पा रहे थे ना रास्ता। और फिर वो ना, वो एक बहुत बढ़िया पार्ट था कि सब सो गया गाड़ी में, एंड बीजू भी सो गया था, काका भी फिर पीछे जाके सो गए, और अंजलि
भी मेरी बहन भी शायद से सो ही रही थी, तो पूरा रास्ता सो ही रही थी। तो मैं अकेला था, मैंने अपने मनपसंद कुछ गाने लगाए ज़ोर से और फिर मैं चलने लगा, पूरा सुनसान रास्ता, मैं अकेला चल रहा हूँ और क्या ही तो मतलब यार मज़ा आ गया, फ़ील। अब वो ऑलमोस्ट 24 घंटे होने को आया था, हम 24 घंटे गाड़ी में बिता चुके थे एंड 24 घंटे में से आई थिंक मैंने 15 से 16 घंटा तो ड्राइव किया ही होगा मिनिमम एटलीस्ट। हाँ, 15 से 16 घंटा भाई। अब मेरे को वो लग रहा था कि यार इट इज़ अ बिग अचीवमेंट नाउ। मेरे को बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था यार, क्या बात है भाई। फाइनली 2:30 बजे जाके हमारा ट्रिप ख़त्म होता है। उसके पहले वाले दिन 3:30 बजे हम घर से निकले थे एंड अप्रॉक्सीमेटली 3 बजे हम घर पहुंचते हैं। सो हाँ, अप्रॉक्सीमेटली हम 24 घंटे ड्राइव करते हैं, गाड़ी में बिताते हैं एंड या आई विल से कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए थे बट अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे पर्सनली वो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा पसंद आए थे क्योंकि आई एम कार गाय अगेन। सो वो सब चैलेंजेस मेरे को बड़े मजे आते हैं। बाकी गाइज यार, अगर आपको पसंद आया है ये व्लॉग, क्योंकि थोड़ा अलग टाइप से करने की कोशिश की है, बहुत ही रैंडम हम्बल जम्बल क्लिप हमने लेके रखा था। सो मेरे दिमाग में आया नहीं कि इसको कैसे मैं सम अप करूं, बाइंड करूं और एक स्टोरी टेलिंग वीडियो बनाऊं। तो फिर आप एक कमेंट में सुहाना सा कमेंट कर सकते हैं, इट विल इंस्पायर मी अ लॉट और बाकी कुछ नया करने की कोशिश है।